नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। मेहनत वो चाबी है जो सफलता के दरवाजे को खोल देती है। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में हम निश्चित अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। हमें पढ़ने हैं इसके फर्स्ट इंटेरोगेटिव। प्रथम प्रश्नवाचक वाक्य। प्रथम प्रश्नवाचक वाक्य, इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा को इंग्लिश में हम डेफिनेशन बोलते हैं। ये परिभाषा है जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है। फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से हो, वाक्य की शुरुआत में ही क्या शब्द होगा, ऐसे वाक्यों को हम प्रथम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम इसके नियम देख लेते हैं। नियम को इंग्लिश में हम रूल बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट नियम है सहायक क्रिया के रूप में हैड बीन लगाएंगे। ठीक। सेकेंड है मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। थर्ड है निश्चित समय के लिए सिंस अनिश्चित
समय के लिए फॉर लगाएंगे। ठीक, ये हमारे नियम हो गए। अब हम देख लेते हैं सूत्र, वाक्य को कैसे बनाएंगे। वाक्य को सेट कैसे करेंगे, तो पहले हमें लिखना है क्या, हमारे जो वाक्य की शुरुआत होगी वो क्या शब्द से होगी। ठीक, तो सबसे पहले हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जो फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनको जब इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक, तो पहले हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी दो पार्ट में है। ठीक, तो हम हेल्पिंग वर्ब को अलग अलग लिखवा देते हैं। पहले हमें लिखना है हेड, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं। उसके बाद लिखना है बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमें सब्जेक्ट लिखना है। ठीक, उसके बाद लिखना है हमें मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में हमें आईएनजी भी जोड़ना है। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्म बोलते हैं। उसके बाद हमें लिखना है सिंस या फॉर। निश्चित समय होगा तो सिंस लिखेंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर लिखेंगे। उसके बाद लिखना है हमें टाइम यानी समय। उसके बाद हमें लिखना है अदर वर्ड, अदर वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड को हिंदी में हम अन्य शब्द बोलते हैं। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है दो पार्ट की। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्या कुम्हार 3 घंटे से मटका बना रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा क्या राम जी 2 साल से वनवास जा रहे थे। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा क्या सीता सोमवार से खा रही थी। ये हमारे वाक्य हो गए। अब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी दो पार्ट में, तो हम लिखेंगे पहले हेड, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा कुम्हार, तो लिखेंगे द
पॉटर, द पॉटर। उसके बाद लिखना है बीन। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब में मुख्य क्रिया है बनाना, तो आएगा मेक। मुख्य क्रिया में लिखना ING, तो होगा मेकिंग, बना रहा है। क्या ऑब्जेक्ट है हमारा मटका, तो आएगा आ पॉट। अब फिर लिखना है सिंस या फॉर, तो 3 घंटे अनिश्चित समय है, उसके लिए हम लिखेंगे फॉर। लिखना है समय, समय है 3 घंटे, तो लिखेंगे 3 आवर्स। ये हमारा पहला ट्रांसलेशन हो गया। अगला ट्रांसलेशन है हमारा, पहले लिखना हमें हेल्पिंग वर्ब है 2 पार्ट में, तो लिखेंगे हेड। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा राम जी। उसके बाद आएगा बीन। बीन के बाद आएगा मुख्य क्रिया है जाना, तो होगा गो। मुख्य क्रिया में लिखना हमें ING, तो होगा गोइंग। उसके बाद लिखना ऑब्जेक्ट, जा रहे हैं कहाँ, टू एक्जाइल, वनवास। ठीक। ऑब्जेक्ट के बाद लिखना सिंस या फॉर, 2 साल अनिश्चित समय है, तो उसके लिए आएगा फॉर। टाइम है 2 साल, तो लिखेंगे 2 ईयर्स, YEAR। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अगला ट्रांसलेशन है हमारा, पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो आएगा हेड। सब्जेक्ट है हमारा सीता। उसके बाद बीन। मुख्य क्रिया है खाना, तो आएगा ईट। मुख्य क्रिया में ING, तो लिखेंगे ईटिंग। सोमवार निश्चित समय है, तो आएगा सिंस मंडे, DAY। क्या कुम्हार 3 घंटे से मटका बना रहा था? Had the potter been making a pot for 3 hours? क्या रामजी 2 साल से वनवास जा रहे थे? Had रामजी been going to exile for 2 years? क्या सीता सोमवार से खा रही थी? Had सीता been eating since Monday? ये हमारे ट्रांसलेशन हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुंच सके। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।